हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कुछ ऐसे फन वे टू लर्न द स्पेलिंग, कुछ ऐसे मस्ती भरे एक्टिविटीज़ जिससे आपके बच्चे को स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी, जो कि बच्चों को याद नहीं होती हैं। बहुत बोरिंग लगती है स्पेलिंग याद करना। जब भी स्कूल से डिफ़िकल्ट वर्ड मिलते हैं या इमला मिलती है हिंदी में, तो बच्चे बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। उन्हें याद करने की चीज़ तो बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं है। तो उसी एक्टिविटीज़ को लेकर मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ऐसे टिप्स बनाए हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आप ज़रूर मेरा पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको बताऊंगी कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे आपके बच्चे को स्पेलिंग मिनटों में याद हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक है सी एंड राइट। आपको अगर अपने बच्चे को स्पेलिंग सिखानी है तो सबसे पहला टॉपिक है सी एंड राइट। हम अक्सर स्कूल में मिलता है कि हमें कोई लेटर जिसको हमें याद नहीं होता है, हम उसे बार बार हमारी टीचर उसे रिपीट करने को देती है। रिपीट करने से क्या होता है, बच्चा जितनी बार लिखेगा उतनी बार बोलेगा और उतनी बार उसे वो याद होगा वर्ड। तो उसी वर्ड को हम लिखते तो सेम एक ही रंग से है, पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं। तो गाइज आप क्या कर सकते हो, उसी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए, क्योंकि बिना लिखे बच्चे को याद नहीं होगा, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिख के ही बच्चा सीखता है। तो क्या है कि उसे आप अट्रैक्टिव वे कर सकते हैं कि ताकि बच्चे इंजॉय करें और मज़ा करें। उसमें क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दे सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि आपका जो भी फेवरेट कलर है उसको उठा के आप वहाँ पे लिखें। आप उसी लेटर को रिपीट करें, कभी वो रेड से लिखेगा, कभी ग्रीन से लिखेगा, कभी येलो से लिखेगा। तो इस तरीके से ये जो काम होगा सी एंड राइट वाला, वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और उसे बहुत मज़ा आएगा। और जब भी वो लिखे तो उससे बोलिए कि हर एक वर्ड को बोल बोल कर लिखे। ठीक है। तो सो गाइज, ये मेरा था पहला टॉपिक। गाइस, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी लेटर्स को आगे पीछे लिख देते हैं और बच्चे को बोलते हैं उसे अरेंज करके सही वर्ड लेकर आए। अब बच्चा इसमें क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है कि सी पहले आएगा या टी पहले आएगा। वो एक वर्ड अपने दिमाग में ही बनाता है, फ्रेम करता है और फिर उसे लिखता है। इस तरीके से क्या होता है, बच्चा अपने दिमाग को जोड़ देता है और स्पेलिंग को फ्रेम करता है। उसे तोड़ के दीजिए, बच्चा स्पेलिंग उसको बनाएगा और उसे वो स्पेलिंग याद हो जाएगी कि पहले सी आया था फिर ए आया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने बहुत जोर दिया उस वर्ड को बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं जंबल वर्ड। आप कोई भी लेटर्स को आगे पीछे करके बच्चे को दे सकते हैं और उसे वो स्पेलिंग याद करा सकते हैं। थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पिरामिड स्पेलिंग। पिरामिड स्पेलिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी लेटर दे देते हैं जो बच्चे को याद कराना है हमें। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कैट तो बहुत इजी होता है, सी फिर सी ए फिर सी ए टी, कैट। इस तरीके से हमने कैट करा दिया। अब कुछ लेटर ऐसे होते हैं, जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, बच्चे को याद नहीं होते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, बच्चे को पिरामिड बनवाना है और उसे बोलना है कि कैसे लिखना है। पहले टी लिखेगा, फिर 2 लेटर लिखेगा, फिर THR 3 लेटर लिखेगा, THRO 4 लेटर लिखेगा, फिर THROW, लास्ट में वो पूरा थ्रो लिख देगा। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और इस तरीके से वो पिरामिड के अंदर उसे बंद कर देगा। इस तरीके से क्या हुआ कि उसने वर्ड को टुकड़ों में तोड़ा। जब टुकड़ों में तोड़ा तो उसे पता चला, एक तरीके से ये एक्टिविटी भी हो गई और उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से याद हो गई कि पहले टी आया था, फिर TH आया था, फिर THR आया था, फिर THRO आया था, फिर THROW आया था, तब जाके थ्रो बना था। ये बहुत अच्छी टेक्निक है अगर बच्चे को स्पेलिंग नहीं याद होती है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ फादर का और आपको करके दिखाती हूँ कि इसको आप कैसे कराएंगे। अब हमने यहाँ पे फादर की स्पेलिंग ली। फादर की स्पेलिंग भी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, याद नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम लेंगे F, फिर FA, FAT, FATH, FATHE, FATHER, और फिर उसे हम एक पिरामिड के अंदर बंद कर देंगे। इस तरीके से क्या हुआ, हमने स्पेलिंग को टुकड़ों में तोड़ा और फिर जाके हमारे फादर की स्पेलिंग बन गई। तो इस तरीके से बच्चे को स्पेलिंग बहुत जल्दी याद हो जाएगी गाइस। तो ये जो हमारा टिप 3 है वो स्पेलिंग याद कराने के लिए बहुत ही बेटर साबित हुआ है। ठीक है। अब हमारा फोर्थ है फन विद कलर्स। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है फन विद कलर्स। आपको स्पेलिंग याद कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को स्पेलिंग लिख दीजिए। आप कोई भी पेपर पे स्पेलिंग लिख दीजिए, फिर आप उसे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दीजिए। आप उसे कलर्स दे दीजिए, और क्योंकि बच्चे कलर्स बहुत इंजॉय करते हैं, अगर वो स्पेलिंग नहीं याद कर रहे हैं तो आप उन्हें कलर्स दे दीजिए और उन्हें बोलिए कि जो भी आपका फेवरेट कलर है उसे पिक करें और फिर अपनी जो लिखी हुई स्पेलिंग है जिसे वो याद नहीं कर पा रहे हैं, जितनी बार वो कलर करेगा उतनी बार उसे रिपीट करेगा। RAT, रैट,
R-A-T, रैट। R-A-T, रैट। इस तरीके से उसने एक्टिविटी भी हो गई और इस तरीके से उसे कलर करने में भी मज़ा आ गया और उसको स्पेलिंग भी याद हो गई। इस तरीके से आप कोई भी वर्ड दे सकते हैं और बच्चे इस तरीके से कलरिंग के साथ स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ जो स्पेलिंग याद करने का तरीका है वो है रोटेटिंग स्पेलिंग। रोटेटिंग स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखनी है। बहुत फन एक्टिविटी है ये। आप बच्चे को कलर्स दे दीजिए, कोई भी आप स्केच पेन दे दीजिए, क्रेयॉन दे दीजिए और क्या कहिए कि जो भी स्पेलिंग बच्चा लिख रहा है उसे एक सर्कल वे में स्टार्ट करें, यहाँ से अंदर से। C-A-T, कैट। C-A-T, कैट। जब तक उसे वो स्पेलिंग याद ना हो उसे लिखने को दीजिए। C-A-T, कैट। C-A-T, कैट। C-A-T, कैट। C-A-T, कैट। जब तक वो उसे स्पेलिंग याद ना हो उसे लिखता जाए और वो रोटेट करता जाए। कोई भी स्पेलिंग ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे की एक एक्टिविटी भी हो गई, बच्चा एक एंजॉय भी कर रहा है, एक गेम भी हो गया। उसे ये बोलिए कि मैं आपको एक गेम कराती हूँ, तो उसमें क्या होगा, बच्चा बस गेम सुनते ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इस तरीके से बच्चे स्पेलिंग को याद कर लेते हैं आसानी तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो फिफ्थ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइट एंड इरेज। बच्चे लिखकर इरेज करने में बहुत सीखते हैं। उसके लिए मैंने एक अपने वीडियो शेयर करा है आपको अपने वीडियोस में, मिनी स्मार्ट बोर्ड। आप उसका यूज़ करके आप कैसे बनाया है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने एक वीडियो में डाला है कि आप मिनी स्मार्ट बोर्ड कैसे बना सकते हैं और बच्चों को उसमें कैसे सिखा सकते हैं। ये मेरा मिनी स्मार्ट बोर्ड है जो मैंने अपने किसी एक वीडियो में बना रखा है, जिसमें आप जाकर हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि मिनी स्मार्ट बोर्ड का क्या यूज़ है और कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है ये। अब इसमें हम क्या करना है, हमें बच्चे को सिखाना है कैट। तो C-A-T, कैट। C-A-T, कैट। C-A-T, कैट। इस तरीके से बच्चा इसमें लिख सकता है कैट। और सबसे मैजिक क्या है इस बोर्ड का कि बच्चा बस 2 मिनट में मिटा देगा। अब वो इसे मिटा के बोलेगा क्या लिखा था, C-A-T, कैट। पहले तो हमने उसको याद करा दिया लिख के, उसके बाद फिर वो बच्चा उसे रिपीट करेगा। सो गाइज, दीज वर सम ऑफ द टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत काम आने वाले हैं बच्चों को स्पेलिंग सिखाने के लिए। ये एक तरीके से फ़न एक्टिविटी है जिसमें मज़े में बच्चे स्पेलिंग सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।